अस्सलाम वालेकुम जूनियर 2। बेटा उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आप सब अपनी इस्लामियत की किताबें निकालें, हज़रत मूसा का सबक आप सब निकालें। इसमें मैंने आपको इसके सवाल जवाब और पढ़ाई जो है पिछले हफ्ते मुकम्मल करवा दी थी। आज हम इसके करेंगे किताब का काम। बेटा ये आपका इस महीने का आखिरी काम है। सवाल है, ज़ख़ीरे अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को एक डैश की इबादत करने की दावत दी, अल्लाह। नंबर 2 है, मिस्र के बादशाह को डैश कहा जाता है, फ़िरौन। नंबर 3 है, फ़िरौन की बीवी का नाम हज़रत डैश था, आसिया। 4 है, फ़िरौन अपने आप को सबसे बड़ा डैश कहलवाता था, रब। नंबर 5 है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने आपको डैश अता फरमाई, नबूवत। बेटा इसके बाद है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था बनी इसराइल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किस पर लाठी मारी थी? समंदर पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौन सी चीज़ ज़मीन पर फेंकी तो वो अज़दा बन गई? लाठी। नंबर 4 है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसके महल में परवरिश पाई? फ़िरौन के महल में। बेटा ये जो सवाल और ख़ाली जगह है ये आपका सफ़ा नंबर 64 यानी 64 पर है। अगला सफ़ा नंबर 65। लाइन की मदद से कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहते हैं। फ़िरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हो गया। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था। कलीमुल्लाह का मतलब है अल्लाह से बातें करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर में रास्ता बन गया। बेटा ये आपका आखिरी काम है, इसको अपनी किताब पर हल करें और पिछले तमाम जितने भी जो लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करना शुरू कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।